शाम को जब रोहन काम पर से घर लौटा तो अपनी 70 साल की बूढ़ी माँ की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज अपनी बूढ़ी माँ की स्थिति रोहन से बर्दाश्त न हुई और उसने कमरे में बैठी टीवी देख रही पत्नी के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। थप्पड़ लगते ही प्रिया मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। प्रिया बोली, रोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। हाँ जा, अपने बाप की तड़ी मुझे मत दे, कर ले जिसको भी फोन करना है। आज मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, लेकिन अब अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ इस घर की मालकिन है, लेकिन तूने तो मेरी माँ को इस घर का नौकर बनाकर रख दिया। आज जो तूने मेरी माँ के साथ हरकत की है, उसका सबक तो मैं तुझे सिखाकर रहूंगा। शारदा जी बोली, बेटा तू मेरी वजह से झगड़ा मत कर। तभी प्रिया फिर से चिल्लाते हुए बोली, जब तक तुम इस घर में रहोगी, इस घर में कभी शांति नहीं रहेगी। रोहन फिर से प्रिया पर हाथ उठाने लगा कि शारदा जी ने रोहन को पकड़ लिया और बोली, बेटा अगर मेरे यहाँ रहने से तुम दोनों के घर में अशांति होती है तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। रोहन बोला, माँ आप इस औरत की वजह से घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। यह घर आपका है और आप यहीं रहोगी। दरअसल बात यह थी कि रोहन की शादी को अभी 3 साल हुए थे। प्रिया एक अमीर बाप की नालायक बेटी थी, जिस कारण वह रोहन और उसकी माँ को कुछ नहीं समझती थी। वह अपनी सास के साथ गलत व्यवहार करती, सारा दिन उनसे नौकरों की तरह काम करवाती, क्योंकि काम करने की तो उसे आदत नहीं थी। रईस बाप की बेटी जो थी, रोहन सब कुछ जानता, लेकिन फिर भी चुप रह जाता, क्योंकि अगर वह बोलने की कोशिश करता तो प्रिया अपने घर वालों को बुला लेती और उसके घर वाले भी उल्टा रोहन को ही मारने को चढ़ जाते। रोज रोज अपनी माँ को नौकरानी की तरह काम करते और अपमान होता हुआ देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शारदा जी के पति का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। तब रोहन बहुत छोटा था। उसकी माँ ने उसे बहुत ही दुखों से पाला था। वह अब अपने ही घर में घुट घुट कर जी रही थी। रोहन से अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन जब वह घर आया तो उसने देखा उसकी माँ इतनी ठंड में जमीन पर बैठी है। पास आकर देखा तो उसकी माँ थोड़ी सी चटनी और सुबह की 2 बासी रोटी खा रही थी। बुढ़ापा होने की वजह से वह बासी रोटी उनके दांतों से चबाई भी नहीं जा रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। आज अपनी माँ की स्थिति देखकर रोहन से बर्दाश्त ना हुआ और कमरे में बैठी टीवी देख रही पत्नी के मुंह पर रोहन ने थप्पड़ों की बरसात कर दी। थप्पड़ लगते ही प्रिया के कान सुन हो गए और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। रोहन, तुम्हें पता नहीं मेरे पापा अब तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रिया ने तुरंत फोन कर अपने पापा को बुला लिया। गुस्से से लाल प्रिया के पापा जैसे ही रोहन को मारने को चले, तुरंत रोहन ने अपने ससुर की गिरबान पकड़ते हुए पीछे को धक्का दे दिया। ससुर हो, ससुर की हद में रहो। दामाद से पिटते अच्छे नहीं लगेंगे। आज रोहन का गुस्सा देख प्रिया के पापा की जुबान पर ताला लग गया। तभी प्रिया बोली, रोहन, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। एक शब्द भी मेरे पापा से गलत मत बोलना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मेरे पापा तुम्हारा क्या हाल कर देंगे। कम बोल बदतमीज औरत, रोहन चिल्लाते हुए बोला। अब तेरे पापा कुछ नहीं करेंगे। अब जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। हाँ तो ससुर जी, अब आगे क्या करना है? क्योंकि मुझे तो अब आपकी बेटी के साथ एक पल भी नहीं रहना। जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, मैं उस औरत के साथ अब और ज्यादा दिन नहीं रह सकता। आपकी बेटी को आपके पैसों का घमंड है। आपने अपनी बेटी को हमेशा बढ़ावा दिया, हमेशा गलत में भी उसका साथ दिया, कभी भी उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। मेरी बूढ़ी माँ से यह घर का काम करवाती है और खाने के लिए उसे बासी कुसी बची रोटियां देती है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे आपकी बेटी से डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स का नाम सुनते ही प्रिया के होश उड़ गए।
प्रिया के पापा की भी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया बोली, रोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसे कैसे तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो? कैसी पत्नी? काहे की पत्नी? प्रिया जी, अब तो फैसला कोर्ट में ही होगा। प्रिया अपने सास के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माँ जी, रोहन को समझा लीजिए, मैं फिर कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। पीछे से प्रिया के पापा भी हाथ जोड़ते हुए बोले, समधन जी, माफ कर दो मेरी बेटी को। इसमें सारी गलती हमारी है। हमने ही इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। हर गलत बात में भी इसका पक्ष लिया। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। शारदा जी अपने बेटे से बोली, रोहन देख, बहू माफी मांग रही है, इसे माफ कर दे। एक मौका दे दे इसे अपनी गलती सुधारने का। मैं तेरा घर टूटता हुआ नहीं देख सकती। कहते कहते शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ के आंसू देखकर रोहन का दिल पिघल गया। वह अपनी माँ को चुप करते हुए बोला, माँ, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारे कहने पर मैं इसे माफ कर रहा हूँ, लेकिन इससे कह दो फिर कभी आपके साथ बुरा व्यवहार ना करे। प्रिया रोहन के पास आई और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आज प्रिया की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ साफ झलक रहे थे। सचमुच आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।